इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। तो कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके। रिवीजन एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सबसे पहले यूनिट सिस्टम देखो। यूनिट सिस्टम में कितने टाइप का होता है? यूनिट सिस्टम हमारे जो आपके लेवल का है वो ओनली एमकेएस एंड सीजीएस। एमकेएस मतलब ये आपका मीटर, लेंथ मीटर में, मास किस में? केजी में, और टाइम किस में? सेकंड में। और लेंथ किस में? सेंटीमीटर में। मास किस में? ग्राम में। और टाइम किस में? सेकंड में। अरे बात समझ, सेम चीज को, अरे एक तरह से आप बोल दो, सेम जैसे मैं बोलूं कि आपका नाम अमित चौधरी है, अमित चौधरी, ठीक है। मैं अमित चौधरी का नाम एक और रख दूं, गुड्डू, फॉर एग्जाम्पल। घर का नाम अमित चौधरी का गुड्डू है। अब घर वाले गुड्डू नाम से बुलाएं तब भी अमित चौधरी ही बोलेगा, या बाहर वाले अमित चौधरी के नाम से बुलाएं तब भी अमित चौधरी ही बोलेगा ना? यस और नो? यस सर। बोला करो ना बेटा, रेस्पॉन्स बोलो। तो सेम चीज के दो अलग अलग नाम रख दिए, चीज एक ही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सिस्टम टाइप होते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। और ये जो यूनिट होती है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं इसको। ये इंटरनेशनल लेवल पर यही यूनिट एक्सेप्ट की गई है। तो आज हम देखने वाले हैं कूलाम। कूलाम मतलब, कूलाम किस यूनिट होती है, कोई बताएगा? चार्ज की। चार्ज की यूनिट होती है। और जो हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा करंट होता है, और करंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ चार्ज पे। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक आइडिया देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और ये चीज थोड़ी सी फास्ट देखेंगे। फास्ट क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, मेनली रिवीजन कर रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा? कूलम। जैसे मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, इसका मतलब। और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर दो कूलाम तो दोनों दो कूलाम, चार कूलाम दोनों चार कूलाम। जैसे मान लो ये वन कूलाम तो वन वन है। और प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब कोई बताएगा? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? सर एब्सेंस ऑफ एनीवन? एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एयर, फ्लूइड, वाटर। हो सकता है एयर ना हो, पानी भरा हो, उसको भी हम वैक्यूम नहीं बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड उसके अंदर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं भाई, ठीक है। हमने जब प्लेस एट 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने रख दिया, दो चार्ज लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए, वैक्यूम में रखा, और उन दोनों चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो उनके बीच में जब सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे भाई? ये बताओ, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। जब सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे भाई चार्जेस। तो वो कितने फोर्सेस से भागेंगे? 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स। एक्चुअली में इसको आप आगे चल के पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं है। कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलाम लॉ आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको इस तरीके से समझाया जाए। तो ईच चार्ज कॉल्ड एज 1 कूलाम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 कूलाम बोलेंगे, और इसको 1 कूलाम चार्ज। अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल लूं जिसपे मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, सेम मास है उनका, वैक्यूम में रखे हुए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखूं, अगर वो दोनों एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपेल करें, तो उन पे हम चार्जेस को क्या बोलेंगे? 1 कूलाम चार्ज बोलेंगे। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो व्हाट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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  आपको भी कहीं ये भी लिखा मिल जाएगा कि माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कौन सा होता है, Q इक्वल टू NE। N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोले कि आपको अगर मान लो 1 कूलम्ब दे दिया तो हमें पता करना उसका कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो N हमें निकालना है तो Q अपॉन E हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा N क्या हो गया, 1 अपॉन, मान लो 1 कूलम्ब है ना, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 19। तो हम बोल सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कितना इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ है। अगर किसी पे 1 कूलम्ब का चार्ज है, अगर किसी पे 1 कूलम्ब का चार्ज है, इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उसके ऊपर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास में। 1 कूलम्ब चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। हाँ नहीं बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, वोल्ट, वोल्ट क्या होता है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। आपने देखा होगा कहीं बोर्ड पे, भाई कोई इलेक्ट्रिकल सामान होगा, जैसे ये चार्जर है, चार्जर पे आप देखोगे 230 वोल्ट लिखा होगा, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 1.2 एम्पियर इस चार्जर पे लिखा हुआ है। आप अपने मोबाइल का चार्जर देखोगे उस पर लिखा होगा 230 वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो बता रहा है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे ये काम करेगा। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्ट की आती है, 30 से 250 वोल्ट की, या फिर कहीं कहीं 220 से, या फिर बोल सकते 220 से 250 के वोल्ट के बीच की इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आती है। सारी बात समझ में। जैसे मान लो ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है Q, Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली में, जो हमारा चार्ज फ्लो होने में जितना वर्क करता है, जितना वर्क करता है, द वर्क डन बाय द चार्ज पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। यानी कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर W क्या होता है, वर्क डन। W क्या होता है, वर्क डन। Sir, work done. क्या होता है W, वर्क डन। Work done. वर्क डन। क्यू क्या है हमारा, चार्ज। तो 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor of 1 joule of work done to move a charge 1 coulomb। आप इससे डेफिनेशन बना सकते हो कि 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, कि 1 जूल एनर्जी चाहिए हो और 1 कूलम्ब चार्ज को भगाने के लिए, तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 जूल एनर्जी चाहिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो चमका, चमका कि Yes, नहीं। sir. सर Yes, तो sir. 1 वोल्ट क्या होगा, जूल पर कूलाम। वोल्ट की यूनिट एक्चुअली बोल सकते हैं, जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 मिली वोल्ट क्या होता है भाई, 1 मिली वोल्ट, मिली आगे लग गया मतलब 1000 का डिवाइड कर दो भाई, 1 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 10 टू द पावर माइनस की 3 वोल्ट बोल सकते हो आप, माइनस की 3 वोल्ट बोल सकते हो, ठीक है। 1 किलो वोल्ट क्या होता है, 10 टू द पावर प्लस के 3 वोल्ट होता है। 1 मेगा वोल्ट क्या होता है, 10 टू द पावर प्लस के 6 वोल्ट होता है। तो ये आपने सारी चीजें देखी होंगी। तो अब हम आते हैं मेनली न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। और न्यूमेरिकल में हम देखेंगे आज टाइप ए न्यूमेरिकल। अभी हम आगे जैसे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टाइप बी देखेंगे। टफनेस हमारी न्यूमेरिकल्स की बढ़ती जाएगी आगे चल के। अभी हम थोड़े से इजी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हम Q इक्वल टू IT पे क्वेश्चन देखेंगे, W इक्वल टू VQ पे क्वेश्चन देखेंगे और Q इक्वल टू NE पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो भाई।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ राजेंद्र बेटा, कुछ कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सर हो गया क्वेश्चन। वाओ, वाओ, जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्या है क्वेश्चन ऐसा? A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. ठीक है। चार बच्चों का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। पांच बच्चों का आ गया। राजेंद्र कुमार, बताओ बेटा आंसर। सर 300 गुलाम। ऋषि कुमार, सर 300 गुलाम। वंशिका, वंशिका, भूमिका कपूर, सर 300 गुलाम। मोलिका चौधरी, So 300 Coulomb. अवनीत कौर। सर 300 गुलाम। अभी स्टार्टिंग में इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए सबका करेक्ट आंसर है। वेल डन, सबका करेक्ट है। करंट हमें कितना दे रखा है? 0.3 एम्पियर। भाई 0.3 एम्पियर दे रखा है ना, 0.5, सॉरी 0.3 बोला, 0.5 एम्पियर दे रखा है। अब हमें टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट को क्या हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें? क्योंकि हमारा क्या होता है, आई क्या होता है, Q/T। हमें पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है। क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? IT। तो हमें आई दिया है, टी दिया है, तो टी को हमें सेकंड में चाहिए, टी को हमें सेकंड में निकाल दिया। कितना? 600 सेकंड आया। चार्ज कितना हमें निकालना है? Q इक्वल टू आई टी। आई कितना है मेरा? 0.5 एम्पियर। और टाइम कितना है? 600 सेकंड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 300 कूलम इज करेक्ट आंसर, जो कि सब लोगों का आया। ठीक है यार, ये क्वेश्चन करो भाई। Excuse me, sir. सर हाँ बेटा बताओ। सर इसमें हमने वोल्ट की वैल्यू दो दो लेनी पड़ेंगी। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लोगे आप। क्या लोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक बात बताओ कि मैंने बोला कि आप थर्ड फ्लोर पर बैठे हो। आप कहां बैठे हो? थर्ड फ्लोर पर बैठे हो। आपको फोर्थ फ्लोर पर जाना है, तो वर्क कितना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा?
थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर के बीच तक, क्या दोनों का डिफरेंस लोगे? यस और नो? यस सर। डिफरेंस लेना होगा, ऐसा तो नहीं करोगे कि फोर्थ फ्लोर का ग्राउंड से डिफरेंस लो। ग्राउंड से क्यों भाई, आप जब थर्ड फ्लोर से किसी सामान को फोर्थ पे लेके जा रहे हो तो आप वर्क सिर्फ थर्ड फ्लोर से ऑब्जेक्ट को फोर्थ फ्लोर तक ले जाने में कर रहे हो, ग्राउंड से तो कोई और लाया होगा, तो आप उस पोटेंशियल डिफरेंस लोगे। यस। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। चार बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, सौरभ आंसर बताओ बेटा। सौरभ सर 20 जूल। कितना? सर 20 जूल। ओके, अब भूमिका कपूर। सर 20 जूल। ओके, अवनीत कौर। सर 20 जूल। हंशिका कौंडल। सर 20 जूल। मोलिका चौधरी। सर 20 जूल। ऋषि कुमार। सर 20 जूल। ओके, ठीक है, फिर आई थिंक 20 जूल ही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं जरा। हमारा चार्ज है कितना? 2 कूलम। चार्ज आप 2 कूलम कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको। वर्क डन क्या होता है भाई? देखो, वी क्या होता था? W ओवर क्यू। तो ये जो V होता ना, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता था। हमें चाहिए क्या? हमें वर्क चाहिए। वर्क क्या होगा? डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है? 128 माइनस इनिशियल क्या है? 118, 10 वोल्ट है। अब आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा? W इंटू क्यू, V इंटू क्यू, सॉरी V इंटू क्यू। V इंटू क्यू करो, V कितना है मेरा? 10 वोल्ट। V मतलब डेल्टा V, वोल्टेज डिफरेंस V।
10 वोल्ट इसको करोगे, क्यू कितना है 2 वोल्ट, कितना आ गया 20 जूल इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. बोलो, यस सर। ये क्वेश्चन करो जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन consulting 1 coulomb of charge or show that 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10 to the power 18 elementary charges। जो मैंने पहले बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, वही आपसे पूछा है सारी चीजें, बस आपको शो करना है कैलकुलेशन करके। अभी ओनली एक बच्चे का आंसर आया है भाई, क्या चक्कर है? एक ही बच्चे का आंसर आया है। को क्या दे रखा है? 1 कूलम चार्ज दे रखा है, Q इक्वल टू एन ई। एन आपको निकालना है, ई आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस के 19। एक्चुअली पहले का आंसर तो यही आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। दूसरे वाले में क्या है, आपको वो दिखाना होगा कि 1 एम्पियर कैसे होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, क्यू आपको पता है 1 कूलम है, उसने बोला है ना 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 माइनस के 19 कूलम। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। एन ई, क्यू कितना है, एन ई, तो क्यू कितना है हमारा, सॉरी क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एन ई। एन के देखो, एन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, और क्यू कितना है मेरा 1 कूलम, 1 अपॉन ई कितना है 1.6 इंटू 10 माइनस के 19। जब इसको सॉल्व अभी किया था 6.25 आया था, 6.25 इंटू 10 18 इलेक्ट्रॉन्स बोल दो चाहे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसल्टिंग 1 कूलम, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। आई बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes. और अभी इससे पहले भी हमने बताया था कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्जेस जब फ्लो हो जाएंगे किसी उससे, तो उसी को हम बोलेंगे कितना करंट, 1 एम्पियर करंट बोले।
थर्ड तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। Yes. ओके, तो यार Yes, फोर्थ sir. क्वेश्चन करो, फोर्थ करो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of magnitude 2 कूलम across the potential difference of 12 वोल्ट। बड़े इजी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बड़े इजी क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। कॉन्फिडेंस बनाओ, उसके बाद 5 बच्चों का आंसर आ चुका है इसका। कुछ और बच्चों का रेस्पॉन्स आ जाए। मेरा इजी क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे ही बहुत इजी होते हैं। छह बच्चों का आंसर आया अभी। और टाइम चाहिए या करवाऊं? कोई कर रहा है अभी? ओके, Yes, अक्षरा sir. धीमान, आंसर बताओ बेटा। 24 जूल। ओके, सौरभ। सर 24 जूल। अमोलिका चौधरी। So 24 Joule. ऋषि कुमार। सर 24 जूल। अंशिका कौंडल। सर 24 जूल। देखो सबका आई थिंक करेक्ट आंसर है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है भाई, इतना इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन तब गलत होने के चांस होते हैं जब थोड़ा सा टफ हो। अभी स्टार्टिंग है तो इजी क्वेश्चन से आपका बिल्डअप बनाना पड़ेगा। चार्ज कितना है मेरा? 2 कूलम में। पोटेंशियल डिफरेंस ने दे रखा है 12 वोल्ट। वर्क कितना होता है? वर्क क्या होता है? Q इंटू वी। डायरेक्ट 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 कूलम जूल। डायरेक्ट आंसर है भाई, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये भी क्वेश्चन 6 लोगों ने रेस्पॉन्स किया। फिफ्थ क्वेश्चन करो भाई। इस क्वेश्चन को करो। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन ये भी इजी है। तो कुछ लोग तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, यही 5-6 लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं हर बार। 24 लोग हैं, 24 में से ओनली 4-5 लोग, 6 लोग मुश्किल से नहीं रेस्पॉन्स करो, गलत ही करो, करो तो सही। चार्ज इसमें 1 कूलम दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है, क्या ही करना है इस क्वेश्चन।
7 बच्चों का, इस बार तो एक बच्चा बढ़ा भाई। हंसिका कौंडल, आंसर बताओ बेटा। Sir, 6 Joule. सौरभ। Sir, 6 Joule. विशाखा। सर 6 जून। आई थिंक सबका 6 जूल होगा, क्योंकि क्वेश्चन है Yes, ही sir. लड्डू। Sir, 6 Joule. लड्डू है, लड्डू। क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है, ये लड्डू है। आप देखोगे कितना चार्ज, कितना है 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। वर्क डन चाहिए वी क्यू, डायरेक्ट वी क्यू, वी कितना है 1 6, और क्यू क्यू कितना है 1 कूलम। 6 × 1 6 जूल इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो भाई, इस क्वेश्चन करो, टेक योर टाइम। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोगों का भी, और कुछ कर लें।
7 बच्चों का आंसर आया। सौरभ आंसर बताएं जरा। सर 31.25 into 10 to the power 18 electron. भूमिका कपूर। Sir, 3125 into 10 raised to power 16 electron. ओके, हंसिका कौंडल। Sir, same. सेम है। आप अक्षरा देवन। Sir, 31.25 into 10 raised to power 19. ओके, ऋषि कुमार। सर सेम है। ओके, राजेंद्र कुमार। Sir, same है। सेम है, ठीक है। जरा देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें पूछा है कि पर सेकंड कितना क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ये पता करना है आपको। देखो, हमें गिवन क्या है, करंट गिवन है कितना, 5 एम्पियर। क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, एन ही होता है कि नहीं होता है। चलो अभी अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, चलो छोड़ो, अभी साथ ही साथ देख रहे हैं ना। आई कितना है, 1 सेकंड पर सेकंड पूछा है, तो आई क्या लोगे, 1 सेकंड लोगे पर सेकंड। जहां पे दिया है आप आई की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू, आई की नहीं टी, टी की टाइम क्या लोगे, 1 सेकंड। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। फाइंड क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो हमारा क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। हमें क्यू पता है क्या, नहीं पता, तो हमें क्यू इक्वल टू एन ही होता है। तो जरा क्यू की जगह पे एन ही पुट कर दें क्या, क्यू की जगह एन ही, क्यू की जगह एन ही पुट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो क्यू इक्वल टू आई टी है, क्यू की जगह पे एन ही पुट करो तो क्यू एन इक्वल टू आई टी। हमें पता क्या करना है, एन पता करना है, एन पता करना है। आई टी डिवाइडेड बाई ई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बताओ। आई टी डिवाइडेड बाई ई, तो आई की वैल्यू मुझे पता है, टी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, हमें एन निकालना है, सिंपल सॉल्व करके निकाल दो। आई टी डिवाइडेड बाई ई, आई मुझे 5 एम्पियर पता है, टी मुझे 1, ई मुझे पता है 1.6 इंटू 10 माइनस के 19। इसको सॉल्व करके हमारा 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आया, जो कि काफी बच्चों का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का करेक्ट है। ये क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन 7 है ये। कैलकुलेट द करेंट व्हेन 10 कूलम चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड फ्रॉम अ वायर। 10 कूलम चार्ज फ्लो कराया है कितने टाइम में, 10 सेकेंड। इसको करो भाई। सौरभ क्या आंसर आया बेटा, सर 1। मोनिका चौधरी। सर 1 एम्पियर। अवनीत कौर। Sir, 1 ampere. ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाया सौरभ, जरा बताएं। सर A equal to Q over T. ए सर इक्वल टू, I equal to सर I equal to Q over T. ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, मैंने ए ओवर क्यू, ए इक्वल टू क्यू ओवर टी। हमें पता है कि देखो हमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, हमें क्या दे रखा है,
टी दे रखा है हमें, आई क्या होता है क्यू ओवर टी, क्यू क्या है मेरा 10 कूलम है, 10 है, टाइम कितना है मेरा 10 है, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अभी 7 क्वेश्चन हुए हैं, 7 क्वेश्चंस में किसी को भी कोई दिक्कत है? इतने इजी इजी क्वेश्चन किए हैं अपन ने, नो सर। नो सर। No, sir. इनमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए लड्डू टाइप है, ये भी लड्डू टाइप है, ये लड्डुओं को खा लीजिएगा। तो अब हमें बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या देखा था हमने? यूनिट सिस्टम देखा था। Yes. यस sir. यूनिट सिस्टम कितने टाइप का था? एमकेएस एंड See. CGS सीजीएस। एमकेएस का मतलब क्या था? मीटर, केजी एंड सेकंड। और सीजीएस का मतलब क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरा उसके बाद क्या देखा था हमने? उसके बाद क्या देखा था? चार्ज देखा था, चार्ज देखा था। और क्या देखा था? 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी, कोई बताएगा डेफिनेशन 1 कूलम चार्ज की? एनीवन? भाई जब हमारे 2 सेम चार्ज, मान लो क्यू क्यू चार्ज हैं, वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हों, किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हों और वो रिपेल करें कितने फोर्स से? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से। तो उस चार्ज ऑन द चार्ज, जितना चार्ज उन पे होगा क्यू, वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। यही डेफिनेशन बताई थी क्या? यस सर। मतलब Yes, sir. उसके बाद हमने फॉर्मूला, sir. एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू आई टी, ये पढ़ा था। यस सर। एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, पढ़ा था। एक फॉर्मूला पढ़ा Yes, था sir. V इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी पढ़ा था। यस सर। Yes, sir. फॉर्मूलों के बेस पे हमने क्वेश्चंस किए, इन फॉर्मूलों के बेस पे हमने क्या किए? क्वेश्चंस। Question. ठीक है, थर्ड पे फोर्थ पे क्या किया हमने? क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन। Questions. कोई दिक्कत किसी को भी अभी तक की क्लास में? नो सर। No, sir. आज तो मजा आ गया, आप थोड़ा सा टाइम से पहले जा रहे हो, है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बेटा बताओ। सर लाइट की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। लाइट की स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैलकुलेट की जाएगी। जो हमारे इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, क्या लाइट की स्पीड वही होगी? होगी कि नहीं? यस सर। भाई लाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कौन सी लाइट की बात करो, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी या वो वाली लाइट जिससे हम देखते हैं, देख पाते हैं जिसकी वजह से? सर जो नॉर्मल लाइट जो लोग, सर जो बल्ब से निकलती लाइट। बल्ब से निकलती है, वो बेटा आपके सिलेबस में नहीं है अभी। अभी आपके सिलेबस में नहीं, आप अपने सिलेबस, अपने लेवल से ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी। और ये मैं सब बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब आप सोचोगे ये क्या होता है सर? और अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म देखो, हमारा जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसको। वो आपकी आएगी 12th क्लास में। अभी नहीं है, अभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि उसके लिए और उससे पहले कई सारे कंसेप्ट बताने पड़ते हैं, जो कि आपको बताएंगे तो या आपके आपको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन बाकी सबके ऊपर होके जाएगा। अरे बस समझ में। यस सर। तो अभी आप अपने लेवल से ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, ठीक है?
यस सर। ओके देन, हाँ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सेम प्लेस सेम वीक सेम डे।